नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। आज हम कोयरीपुर गांव में हैं। कोयरीपुर गांव की बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने जकार्ता में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। जकार्ता से ओलंपिक में जब वो हिस्सा लेकर लौटे तो उनका स्वागत करने खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। इसके अलावा सुविख्यात गायिका लता मंगेशकर भी जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका स्वागत करने पहुंची थी और जवाहरलाल नेहरू ने सूखी रोटी के साथ उनका स्वागत किया था। हम बात कर रहे हैं ओलंपियन लक्ष्मीकांत पांडे उर्फ चिक्कन पहलवान की। चिक्कन पहलवान जी के रिश्तेदार हैं राकेश कुमार पाठक जी। हम उनसे जानते हैं चिक्कन पहलवान उर्फ लक्ष्मीकांत पांडे के बारे में। सर, इसी गांव से उनका सफ़र शुरू हुआ था। कैसा था उनका शुरुआती लाइफ और किस तरह से उन्होंने यहाँ से निकलकर देश और दुनिया में अपनी धाक जमाई? लक्ष्मीकांत पांडे उर्फ चिक्कन पहलवान जी जो थे, एक परिवार से थे और शाकाहारी परिवार से थे। उनके पिताजी माननीय श्री स्वर्गीय रामनरेश पांडे जी थे, जो हैदराबाद में नौकरी करते थे और ये 4 भाई थे। उन भाइयों में मेल्लू पहलवान, साधु पहलवान और इनके जो चाचा थे उन्हीं का इनके ऊपर आशीर्वाद था। उनका नाम था सरबजीत पहलवान। वो एक हाथ और एक पैर से इनको पहलवानी कराते थे और इनको कचौड़ी पहलवान जो थे बगल में थे, वो इनको मेहनत कराते थे और उनके साथ रहते थे। इसी गांव के बगल में रसूलपुर के सुमेर पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवान थे इस क्षेत्र में। और जब वहाँ से कुश्ती लड़ कर के आए तो कचौड़ी पहलवान लखनऊ में गए तो वहाँ का जो कमांडेंट था वह क्या नाम अंग्रेज़ था, स्पेयर्स ने बहुत बड़ा दंगल कराया था। तो उसमें बड़े बड़े पहलवान, इंडिया लेवल के पहलवान आए थे। पंजाब और देश के जितने थे इंडिया के सब पहलवान आए थे। तो इनको लेकर गए थे तो स्पेयर्स बड़े मंच पर बैठा था तो देखा तो इन्होंने हाथ उठाया पंजाब के पहलवान से। तो बहुत भारी शरीर का था, ये दुबले पतले थे लेकिन रियाजी थे। और इनके गुरु थे उगल बिहारी दास जी महाराज का इनके ऊपर आशीर्वाद था और हनुमान जी का भी आशीर्वाद था। एक कुश्ती लड़ने के पहले वो जो है पहलवानी करते थे और अखाड़ा का चक्र लगाते थे और लगाने के बाद शरीर इनका फूलने लगता था। तो इनका कुश्ती पंजाब के पहलवान से पड़ा तो उसने कहा जाओ बच्चे अभी खाओ पियो, तुम क्या लड़ोगे हमारे साथ। तो स्पेयर्स ने वहाँ से आवाज़ दिया कि यदि बच्चे की इच्छा है तो कुश्ती बन जाए। तो कचौड़ी पहलवान ने ललकारा कि हमारा पहलवान लड़ेगा। तो कुश्ती बन गई और गए। जनता देखी कि नहीं देखी, इनका बड़ा मशहूर दांव था मुल्तानी दांव। तुरंत सीने पर हनुमान जी की तरह बैठ गए। इसके बाद एक ही निगोटे पर इन्होंने 11 कुश्ती मारा और एक साथ 11 कुश्ती। उसके बाद कचौड़ी पहलवान एक धोती कुर्ता, पुराने जमाने के पहलवान थे, पैर में जूते भी नहीं थे। चिक्कन पहलवान के भी पैर में जूते चप्पल नहीं थे। पहले के लोग पहलवानी करते थे, खाना पीना पर उतनी बहुत व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकी माताजी जो थी वो देसी घी में इनको दाल बनाती थी। और उसके बाद ये दौड़ करके जा करके बिनिया में रियाज मारते थे, लड़ते थे। फिर वहाँ से दौड़ के कोयरीपुर आते थे। फिर इनकी माँ खिलाती पिलाती थी और फिर बड़ा गांव पढ़ने जाते थे दौड़कर। अच्छा, कोई साधन नहीं। रियाज जो है यहीं करते थे? यहीं अखाड़ा। ये जो पीछे आप देख रहे हैं अखाड़े की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहीं पे वो रियाज करते थे। बड़े बड़े पहलवान लड़े हैं। हाँ, इस अखाड़े में कई पहलवान जो है। इस प्रणाम को, इनके धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हमारे पिताजी भी पहलवान थे, कमल लोचन पाठक। वो भी लंबाई में कम थे लेकिन इनके आशीर्वाद से। अच्छा, शुरुआती जो जैसे जीवन था तो थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा। आज के समय की तरह सुविधाएं नहीं थी। आज की जिस तरह से मिलता था उनको। लेकिन पारिवारिक पहलवानी था। हाँ। इनके पास 40 गायें थी। अच्छा। और ये सब जमीन जितने देख रहे हैं सब इन्हीं की जमीन थी। सब इन्होंने गौशाला में दान भी दे दिया। तो परिवार बड़ा अच्छा था, कमी नहीं थी, सब व्यवस्था अच्छी थी। तो यह जो देख रहे हैं व्यवस्था, ये हमारे कपिल नारायण पांडे जी, उनके जो दूसरे तीसरे पुत्र हैं। इनके बड़े पुत्र थे स्वर्गीय प्रभुनाथ पांडे। अच्छा। वो दरोगा थे। अच्छा। लेकिन प्रभु की कृपा से वो उस समय आनंद बिहारी चतुर्वेदी यशस्वी बादा थे। वो मुठभेड़ में मारे गए
क्या नाम है, इंदिरा जी के चुनाव के अंतर्गत। अच्छा। और उनके बच्चे हैं अमित कुमार पांडे, जो कि इस समय शाहजहांपुर में इंस्पेक्टर है। उनका दामाद कल्याणपुर कानपुर में इंस्पेक्टर है। इनका लड़का एक प्रभुनाथ जी का वो जनरल मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओलंपिक से जुड़ा क्या किस्सा बताया जाता है इनके बारे में, क्या वो था ओलंपिक से जुड़ा किस्सा, थोड़ा हमें बताएं। देखिए, ओलंपिक में इन्होंने जो कुश्ती लड़ा तो ये मिट्टी के पहलवान थे और वहाँ शाम तक फ्री स्टाइल कुश्ती थी। अब फ्री स्टाइल में स्थिति क्या थी, वह क्या नाम है, पाकिस्तान से इनका कुश्ती बना हुआ था जब्बार से। अच्छा। तो उसमें इनके साथ बेईमानी की गई। अच्छा। बार बार ये पटकते थे, बार बार कुश्ती मारते थे, लेकिन वहाँ क्या है, दांव जो था वो क्या नाम है, पॉइंट पर था। पॉइंट की कुश्ती लड़े नहीं थे। इंडिया में उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। और जान रहे हैं कि जातिवाद दुनिया में चल रहा है, शुरू से आज भी चल रहा है। जो कि इनका चंदगी राम से कुश्ती हुआ और घामा पहलवान से हुआ, किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इसलिए इनके पीछे बहुत लोग लग भी गए थे। गामा पहलवान के साथ भी मुकाबला हुआ था। हाँ। अच्छा अच्छा। कुश्ती इनकी बहुत हुई। ये दुनिया में अपनी परचम लहराए चिक्कन पहलवान। इनका चिक्कन पहलवान नाम क्यों पड़ा? ये चिकनी मिट्टी की तरह आदमी को पटक देते थे, इसलिए इनका चिक्कन। तुरंत मतलब समय लगते, निष्पाट हाथ मिलाना और तुरंत आसमान में ले जाना, मुल्तानी दांव मार करके ऊपर चढ़ जाना। यही इनकी स्टेमिना थी। अच्छा, ओलंपिक से जुड़ा किस्सा बता रहे थे, वो बताएं। जी। क्या कैसे किस तरह से आना हुआ और स्वागत किस तरह से यहाँ हुआ था उनका? जब ये जकार्ता से आए तो जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर जब इनकी प्लेन उतरी है तो इंडिया के उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उन्होंने एक सूखी रोटी खिला करके स्वागत किया और मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि उस समय ऐसे पहलवान का स्वागत किया गया। सूखी रोटी देने का मतलब क्या था? किसे की सूखी रोटी क्या कुछ प्रतीक? सूखी रोटी का मतलब ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमारे देश के ऐसे भी पहलवान हैं कि सूखी रोटी भी खा करके विदेशों में परचम लहरा सकते हैं। शाकाहारी थे, कंप्लीट शाकाहारी थे ये। और लता मंगेशकर जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के जरिए यही गीत गा करके आज लता जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका गाना आज भी प्रसिद्ध है। जो प्रेरणा लेकर जो सीखते थे वो आते थे उनके पास। आज उनके बहुत चेले हैं। उनके चेले सुभाष पहलवान थे, आजमगढ़ के नंबर 1 पहलवान, लालजी पहलवान तेवर, नाना प्रकार के पहलवान उनके चेले थे। उन्होंने इस क्षेत्र के कम से कम हजारों आदमी को नौकरी दिया। लालजी पहलवान जो यूपी केसरी है। हाँ, इनके चेले थे, पैर छूते थे। शोभा पहलवान छूते थे और जितने पहलवान वाराणसी के थे, बेनिया के, वो गया पहलवान, जो पहलवान थे सब इनका पैर छू करके इनका आशीर्वाद थे। सामू पहलवान थे, वो बड़ा सम्मान करते थे इनका। ईसरगंगी पर मैं भी साथ में गया हूँ। तो उनके जो उनके प्रशिक्षण में थे, उन्होंने भी अपना देश विदेश में जो है अपना नाम कमाया। जी। तो ऐसी थी चिक्कन पहलवान उर्फ लक्ष्मीकांत पांडे की शख्सियत। और हमारे साथ बात कर रहे थे राकेश कुमार पाठक जी।